हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के एक क्वेश्चन को, जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हम लोग पहले भी 3.1 में और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा पढ़ चुके हैं। अब उसी का कंबाइंड फॉर्म है जो हमको आज डिस्कस करना है। अब वो क्या है वो अब हम जल्दी से समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमको उसके बाद में ये बताना है कि इनके ग्राफ्स किस तरह के होंगे या उनको हमको ग्राफ पर सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे चेक किया जाता है। उसके लिए हम x और y के कोफिशिएंट्स का रेशो निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म्स का रेशो निकालते हैं, और उनकी तीनों कंडीशंस जो हम प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहता है कि हम x, y और कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, उनका रेशो निकाल के। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम उनके रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के लिए हमें अपने कोफिशिएंट्स चाहिए। कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको याद होगा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो लीनियर इक्वेशंस का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में सबसे पहले हम इनको लिखेंगे। फिर हम अपने कोफिशिएंट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ये सब चेक करने के बाद फिर हमारा काम होगा कि इनका ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली। सेकेंड है हमारी 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब इसके बाद में हमको कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो मैं आपको सारे स्टेप्स लिख के बार बार बता रही हूँ, क्योंकि आपको स्कूल में भी बताया जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। आप कोई और वीडियोस वगैरह देखोगे अदर चैनल्स के, वो भी बता देंगे, पर बोर्ड में आपको कैसे अटेम्प्ट करके आना है, किस तरह से लिखना है, वो मैं आपको पूरा लिख के बता देती हूँ। तो आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये लिखने के बाद में हमको क्या लिखना होता है। ये लिखने के बाद में हमको लिखना पड़ता है कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लिख देते हैं रिस्पेक्टिवली वी गेट। तो अब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे कोफिशिएंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पर x लिखा है तो आपका a1 क्या आएगा। आपको मालूम है कि जब कोई नंबर नहीं लिखा रहता तो a1 हो जाएगा हमारा 1। सिमिलरली b1 की वैल्यू भी 1 और c1 की वैल्यू होगी हमारी -5। फिर हम a2 की वैल्यू देखेंगे तो a2 की वैल्यू आएगी हमारे पास में 2, b2 की वैल्यू आएगी 2 और c2 की वैल्यू आएगी -10। ये तो काम आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो ये आपने फटाफट कर लिया। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनका रेशो निकालना पड़ेगा। तो अब हम इनका रेशो फाइंड करेंगे। रेशो फाइंड करने के लिए ये हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना रेशो फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास में a1 डिवाइडेड बाय a2। अब हम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे कि a1 अपॉन a2 ये आ रहा है हमारा 1/2। फिर हमने b1 अपॉन b2 फाइंड किया तो b1 अपॉन b2 आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा 2 आया था यहाँ पे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। और फिर हमने c1 अपॉन c2 फाइंड किया तो ये आया -5 डिवाइडेड बाय -10, कैंसिल किया 1/2। तो आपको कंडीशन समझ में आई गई कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सबके आंसर सेम आ रहे हैं।
तो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे कि एज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, अब ये कंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो आप इनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड कीजिए। तो अब हम अपनी इन इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। तो अब हम अपने इनके लिए सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब हम पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी x + 5 = 5। तो इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ लिखिए। फॉर x = 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 + y = 5। तो आपको पता चल ही गया होगा कि y का आंसर आ गया 5। तो हम अपनी इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसा मैं आपको कंटिन्यूसली बोलती आ रही हूँ कि आप मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए जिससे कि आपका ग्राफ बिल्कुल सही रहे। तो हमने सबसे पहला सॉल्यूशन निकाल लिया x 0 के लिए, y की वैल्यू 5। फिर हमने निकाला फॉर x = 1। तो ये 1 + y = 5। यहाँ से आपको दिख गया कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 - 1। तो ये क्या आ गई आपकी 4। तो ये हमने यहाँ पर फिर लिख दिया x1 के लिए y की वैल्यू 4। और फिर हमने निकाल दिया x = 2 के लिए। तो ये 2 + y = 5। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 - 2 3। तो ये 2 के लिए आ गया 3। तो इस तरह हमने अपनी इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन निकाल लिए। सेम एज अब हमको क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन के भी निकाल लेते हैं। ये हम लोग अभी रब कर देते हैं। सॉल्यूशंस हमारे पास में आ चुके हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन को लिख रहे हैं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये आपका आएगा 2x + 2y = 10। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते टाइम हम फिर वही लिखेंगे कि फॉर x = 0। x 0 करेंगे तो ये 2 × 0 + 2y = 10। तो यहाँ से आ जाएगा 2y = 10। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 10/2। आंसर आ गया 5। तो ये सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये x ये y। तो हमने देखा जब हमने x 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमने लिया फॉर x = 1। तो ये आ गया 2 × 1 + 2y = 10। तो ये आपका आ गया 2 + 2y 10। यहाँ से आ गया 2y = 10 - 2 8। सो y = 4। अब हमने ये वैल्यू भी लिख दी कि जब हमने x1 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई। और एक और सॉल्यूशन निकालना है। x = 2 2 × 2 + 2y = 10 which gives 4 + 2y = 10। 2y = 6। अच्छा, आप लोग कई बार ऐसे सॉल्व करोगे तो आपके पास में हो सकता है इस तरह से फ्रैक्शन में आंसर आने लगे। तो आप वहाँ पर टेंशन ना लें और वैल्यूज़ को चेंज कर दें y की। जैसे यहाँ तो हमारे सीधे सीधे सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं और कोशिश करें कि आपके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स के फॉर्म में आए। ठीक है, अब क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आएंगे ना तो आपको क्या है, दिक्कत आएगी यहाँ पर ग्राफ पे इनको प्लॉट करने में। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ग्राफ प्लॉट सही नहीं होगा तो फिर आपके ग्राफिकल सॉल्यूशन सही नहीं आएंगे। तो ये आपने देख लिया बेटा कि किस तरह के सॉल्यूशंस आए हैं। वैसे तो हमको देखते से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी कुछ सिमिलर हैं। अब हम इसी चीज़ को लिख लेंगे। ये यहाँ पर ओके मैंने गलत लिख दिया है, x2 के लिए y की वैल्यू 3 थी। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर सारा का सारा प्लॉट करते हैं। तो जब हमारा x 0 है तो y की वैल्यू क्या है 5। तो x 0 के लिए y की वैल्यू क्या है 5। फिर x 1 के लिए y की वैल्यू क्या है 4। फिर x 2 के लिए y की वैल्यू क्या है हमारी 3। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे
तो ये हमारी इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है। और ये हमने अपनी पहली इक्वेशन के लिए बनाया, तो हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिख देंगे कि x + y = 5 के लिए प्लॉट किया है। फिर हम सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखेंगे जो कि इसी के सिमिलर हैं। जब हमने x 0 लिया तो y की वैल्यू 5, x 1 लिया तो 4, 2 लिया तो 3, तो दोनों के पॉइंट सेम मिल रहे हैं। तो यहीं पर हम अपनी दूसरी इक्वेशन भी लिख के आएंगे, 2x + 2y = 10। तो जैसा हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया, आपको पता चल गया कि ये किस तरह की पेयर ऑफ लाइन्स हैं, ये कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। तो इसलिए इसमें हम एंड में लिख के आएंगे अपने आंसर में कि एज पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, therefore pair of linear equations have infinitely many solutions। ओके, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।